सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पित्त रोग क्या है, पित्त रोग होने के लक्षण क्या है, ये हमारे शरीर में पित्त रोग का क्या महत्व है, पित्त रोग के बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी होगी। और दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिससे पुराने से पुराने पित्त रोग को आप ठीक कर सकते हैं घर पे रह के। ये सारी जानकारी आज आप लोगों से शेयर करेंगे, इसलिए सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर करिए मित्रों। और आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पित्त रोग क्या है, इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में पित्त रोग नहीं पाया जाएगा तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रहेंगे। पित्त रोग हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ता है तभी बीमारियां होती हैं। ये पित्त क्या है? पित्त एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का एसिड है जो खाने को पचाता है, जो खाने को पचाता है। इसके ना बनने से हम दोस्तों जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा खाना पचेगा नहीं। तो ये जो पित्त रोग बनता है, शरीर अपने हिसाब से बनाता है, जितना जरूरत होती है शरीर उतने हिसाब से इसे बना लेता है। बस हमें सिर्फ इतना देखना है, पित्त रोग को जो बढ़ाने वाली चीजें उसे आप मत खाइए। जब हमारे शरीर का पित्त रोग बढ़ जाता है दोस्तों, शरीर में 15 से 20% बीमारी होती है। 15 से 20%। ये दोस्तों समय समय पर हमारे शरीर में घटता बढ़ता रहता है। तो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में कब बनता है? जब हम युवा अवस्था में होते हैं, यानी 15 साल से 60 साल के बीच में जब होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पित्त बनता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि इस समय दोस्तों ये प्रकृति की देन है, इस समय हम बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, शादी ब्याह, हमारा शरीर ग्रो करता है तो हम ज्यादा चीजें खाते हैं, पौष्टिक चीजें खाते हैं, तो शरीर अपने हिसाब से पित्त को बना लेता है और जो कुछ आप खाते हैं वो पच जाता है। बस इसके कुछ विरुद्ध चीजें हैं, यानी कि जो पित्त को बढ़ाने वाली चीजें, उसे आपको अवॉइड करना है, उसे आपको नहीं खाना है, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो आप समझ गए दोस्तों पित्त रोग क्या है। तो दोस्तों, ये पित्त रोग हमें युवावस्था में होता है, 15 से 60 साल के बीच में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बनता है। वैसे हमारे शरीर में हमेशा रहता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा बनता है। इसका हमारे शरीर में एक स्थान भी फिक्स है, हृदय से नाभि के बीच का जो स्थान है पित्त रोग का स्थान होता है, पित्त रोग का स्थान। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं, पित्त रोग अगर बढ़ा हुआ है तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद जानते हैं पित्त रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं। फिर जानेंगे दोस्तों कुछ ऐसे उपाय जिसे आप रोज अगर करते हैं तो आपका पित्त रोग नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब आपके शरीर में पित्त रोग के लक्षण, ऐसे लक्षण नजर आए तो जान लीजिए पित्त रोग बढ़ा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पित्त रोग के लक्षण क्या है। जैसे पेट फूलना, दस्त, मरोड़, गैस, खट्टी ढिकारे आना, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब में जलन, रुक रुक कर बूंद बूंद बार बार पेशाब का आना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु का गिरना, शुक्राणु की कमी, बाजपन, खून का जाना, लीकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश का बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, शीत का निकलना, सभी प्रकार के सिर दर्द, मधुमेह से उत्पन्न शीघ्र पतन, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, पीलिया, खून की कमी, बवासीर, सफेद दाग, माहवारी का कम या ज्यादा आना, ये सारे किसके हैं? पित्त रोग के लक्षण है। दोस्तों, इनमें से कोई लक्षण आपको अगर नजर आ रहा है तो तुरंत पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं उन्हें आप मत खाइए, अपने आप आराम हो जाएगा, एक पैसे की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, पित्त एक दिन में नहीं बढ़ता है, ये धीरे धीरे आप इधर उधर की जो चीजें खाते हैं धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपको लगता नहीं कि हमारे शरीर में पित्त रोग बढ़ गया। और ये जब बीमारी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कहता है, भैया ये गैस एसिडिटी ठीक नहीं होगी, आप ऐसे दवा खाते रहें। और आप घर पे पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल या कोई एंटासिड सिरप या कोई इंजाइम का सिरप
आपके घर पे पड़ा होता है और आप उसे खाते रहते, लेकिन इसके कारण को नहीं खोजते। जब भी आपके शरीर में कोई बीमारी हो तो दोस्तों सबसे पहले उसके कारण को खोजिए और उस कारण को हटा दीजिए। दवा जल्दी काम करेगी और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। अगर आप कारण को नहीं हटाएंगे तो ऐसे जिंदगी भर दवा खाते रहेंगे और आप ये मान के बैठ जाएंगे कि बीमारी लाइलाज है, जबकि ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो लाइलाज है। बाकी सारी बीमारियों को आप आयुर्वेद के माध्यम से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे जानते हैं पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं जिसे आपको नहीं सेवन करना है। दोस्तों सबसे पहली चीज है जो सबसे खतरनाक चीज है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है, लेकिन ये सबके घरों में, गरीब अमीर सबके घरों में सबसे ज्यादा खाया जाता है। 4-5 लोगों का अगर परिवार होगा, 10 किलो 5 किलो तो महीने में लग ही जाती है। वो क्या है? चीनी। चीनी सबसे खतरनाक है, ये स्वीट पॉइजन है। तो कैसे खतरनाक है? चीनी को बनाने में 5 से 6 प्रोसीजर किया जाता है और इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें से एक केमिकल है दोस्तों सल्फर। वही सल्फर जो गोला बारूद पटाखे में प्रयोग होता है। सल्फर, अगर हम सल्फर खाएंगे तो दोस्तों हमारे शरीर में गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है। अगली चीज है दोस्तों मैदा। मैदा किससे बनता है? गेहूं से आटा भी बनता है, लेकिन आटा बनने में कोई प्रोसीजर नहीं होता, मैदा बनने में प्रोसीजर होता है। मैदा बनाने के लिए गेहूं की ऊपर की जो लेयर है जिसमें फाइबर पाया जाता है उसे निकाल दिया जाता है, फिर उसको मैदा बनता है। तो क्या हो गया? एकदम चिकना हो गया। और मैदा आप देखते हैं एकदम चिकना होता है, उसका आप रोटी खाइए, पराठा खाइए या पूरी खाते हैं दोस्तों, जैसे ऐसे खींच रहे हैं तो क्या है? चिकना चीजें हैं, जाके आंतों में आपको चपक जाती है। और आज मार्केट में 80 से 90% चीजें मैदे से ही बनाई जाती हैं। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। अगला चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल और डबल रिफाइन किया गया तेल और डालडा। ये 3 चीजें आपको कभी नहीं खाना चाहिए और ना इससे बनी हुई कोई चीज लेना चाहिए। अगली चीज जो आपको नहीं लेना है दोस्तों वो है पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जूस हो चाहे सामान हो, जितने भी ये सामान है इसे हमें नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये सारी चीजें किससे बनती है? मिठाइयां जो आज बनी किससे है? आइसक्रीम किससे बनता है? टोस्ट ब्रेड किससे बनता है? ये सारी चीजें मैदे से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और इसे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम कीटनाशक कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का ये जहर होता है। तो सारी चीजें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले रहे हैं, जैसे 1-2 पीस रोज मिठाई ले रहे हैं, टोस्ट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल कलर जा रहा है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रिवेंटिव जा रहा है, कुछ बेच जा रहे थे। सारी चीजें कहाँ जा रहे हैं? आपके पेट में ही तो जा रहे हैं। ये क्या होगा? गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाएगा। इसलिए जितनी भी चीजें हटा दीजिए। और क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन है, जैसे कि सारी चीजें किसमें मिलती है? प्लास्टिक में मिलती है। प्लास्टिक क्या है? कैंसर कारक तत्व है। आज जितने भी दोस्तों आप देख रहे हैं कैंसर एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है। छोटी से बड़ी सारी चीजें प्लास्टिक में मिल रही, प्लास्टिक पन्नी, प्लास्टिक के डब्बा दोस्तों, जबकि कुछ ऐसी चीजें, खट्टी चीजें होती है प्लास्टिक में नहीं रखी जाती है, वो भी प्लास्टिक में आज मिल रही। तो ये सारा कारण है जो आज कैंसर एक महामारी का रूप ले रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें खाने से आपके शरीर में पित्त रोग बढ़ता है। पित्त ही नहीं, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त, कफ, तीनों को बढ़ाते हैं। इसलिए आज से, अभी से इनका त्याग आप छोड़ दीजिए। अगला चीज वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे धूम्रपान हुआ, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है। इन्हें आज से, अभी से छोड़ दीजिए। दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। जब हमारा शरीर इतना गर्म रहता है तो दोस्तों जब आप ठंडी चीज खाएंगे तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। जैसे आपका रोटी बन रही है, तावा गर्म है, उस पर 2 बूंद पानी डालिए तो क्या होगा? छन्न की आवाज आएगी। और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर अंगुली रगड़िए तो कुछ पदार्थ आपके हाथों में होगा। तो इसीलिए जब आप ठंडा पानी पीते तो आपके पेट में जाता है तो वहां से भी आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन रहे हैं या तो उसे हम आप नजरअंदाज कर रहे हैं।
तो दोस्तों जब ठंडा पानी पेट में जाएगा तो पेट के कोई ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों ये ठंडा और गर्म दो दो चीज आपके शरीर में नहीं रह सकती। तो आपका शरीर क्या करेगा, इस ठंडे पानी को या ठंडी चीज जो भी आपने खाया है उसे क्या करेगा, अपने टेम्परेचर पे लाएगा, तो शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगी। इसलिए हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। इस चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी चीजें वात पित्त कफ को बढ़ाती हैं। अगली चीज है जो वात पित्त कफ को क्या और बढ़ाता है दोस्तों, गरिष्ठ भोजन। हमें सूर्य डूबने के बाद कोई भी गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीजें नहीं खाना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना गैस, कब्ज, एसिडिटी बनाता है। दोस्तों जो दिन में आप खाना खाते हैं वो नॉर्मली तौर पे 2 से 3 घंटे में पच जाता है। अगर वही खाना आप सूर्य डूबने के बाद खा रहे हैं तो 7 से 8 घंटे में वही खाना पचता है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल क्या हो गई, आज की लाइफ स्टाइल दोस्तों ये है कि लोग 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं। तो खाना खा रहे हैं जो, वो कितनी देर पचने में लगेगा, 7 से 8 घंटे में पचेगा। दूसरी चीज दोस्तों, सब ये सोचते हैं भैया हम तो दिन में भाग दौड़ पे रहते हैं, दिन में सही से खाना नहीं खा पाते हैं, तो रात में उनके घर पूड़ी सब्जी पनीर मटन जो कुछ बनता है सारे गरिष्ठ छनी भुनी चीजें सब रात में बनती है। आज यही सबसे बड़ा कारण है 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं और सब के घर में 1-2 पत्ता पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल का टैबलेट पड़ा है, कैप्सूल पड़ा है। लोग सुबह ब्रश करें, एक कैप्सूल खाली पेट खा लेते हैं, 24 घंटे गैस नहीं बनते। लेकिन एक कैप्सूल ज्यादा खाने से आपको दोस्तों आपके पेट में एसिड बनना बंद हो जाएगा, और जब आपके पेट में एसिड ही नहीं बनेगा तो धीरे धीरे आपका खाना ही नहीं पचेगा और आपको लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर जैसी तमाम खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों आप ये अवॉइड करिए, रात के खाने को अवॉइड करिए, सूर्य डूबने के पहले प्रयास करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य डूबने के बाद अगर आप खा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच खाने का प्रयास करिए, और यहाँ पे खाना मत खाइए, भूख को शांत करिए। जैसे कहा जाता है भैया मुंह जूठा कर लीजिए, अगर 7 से 8 बजे के बीच आप खा रहे हैं तो मुंह जूठा करिए। बस आप देखिए आपके शरीर में कभी पित्त रोग बनेगा ही नहीं, और पित्त रोग से होने वाली जितनी बीमारियां आपको कभी नहीं होगी। अगर ये बीमारियां हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर इसे खुद क्या करेगा, रिवर्स कर लेगा, यानी कि ठीक कर लेगा शरीर, कुछ ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें आप ज्यादा दिन के लिए मत मानिए मेरी बात, 28 दिन के लिए सारी बातें मान लीजिए। 28 दिन ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। 28 दिन के लिए आज सूर्य डूबने के पहले खाना खा लीजिए, और कुछ नियम है उसका आप पालन कर लीजिए। जैसे कौन सा नियम है दोस्तों, अपने खाने में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां खाइए, अपने खाने में मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल खाइए, अपने खाने में डेली रूटीन में दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें रात में भिगोकर सुबह अंकुरित करके भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है उनका सेवन करिए। हमें मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए, हमें मल्टीग्रेन आटों का सेवन करना चाहिए। यानी कि जब हम तरह तरह की चीजें खाएंगे तो अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद। ये आपको करना है। और डेली रूटीन में आप 2 घंटे का आप समय निकालना है, 2 घंटे का समय। ये 2 घंटे का समय कौन सा है, सुबह 5 बजे आप उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह खंगालना नहीं, बासी मुंह पानी पीजिए। आराम से बैठ के सिप करके पानी पीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा टहलिए, टहलने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे घर छोड़ने के बाद ये 2 घंटे में क्या करना है, इसके साथ खिलवाड़ मत करिएगा। ये 2 घंटे का पूरा सही से प्रयोग करिए। इस समय आपके पास मोबाइल फोन नहीं होगा और आप दोस्तों के साथ गप फड़ाकी नहीं करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं बता रहा हूं वही काम अगर आप करते हैं दोस्तों, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। 2 घंटे में क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, स्त्री हैं, पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपने उम्र के हिसाब से इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब आप आधे घंटे में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे तो आपको देखिए
आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, आपको चलना भी पड़ सकता है। तो उस हिसाब से जब आप दौड़ लगाएंगे, चलेंगे, तो जो ये आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगी और आपके शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो करेगा। तो जितने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो करेगा तो आपके शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से जो विषैले वेस्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अभी मॉर्निंग वॉक जहां पे करेंगे उसका एक उचित स्थान होना चाहिए। ऐसा स्थान है तो दोस्तों जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है, वो भी नंगे पांव। नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करने के कई सारे फायदे हैं दोस्तों। जब आप नंगे पांव मिट्टी पे, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, पैर पड़ता है तो एक प्रेशर का काम करता है और दूसरी तरफ जो ओस की बूंदें पड़ी हुई है, ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया, इसे कभी स्किप मत करना। अब वहीं बाहर बैठ के, अब सूर्य की धूप निकल चुकी है और सूर्य की धूप में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि उगते हुए सूरज के सामने हमें डेली आधे घंटे बैठना चाहिए। तो हमारे शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी और इस कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। अब आपको दोस्तों वहीं पे 2 योगा जरूर करना है। इस 2 योगा को कभी स्किप मत करना। पहला योगा है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है या स्किन रोग है, चर्म रोग है, वो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका शरीर अपने आप उसे ठीक कर लेगा। नहीं है तो नहीं होगा। अब दूसरा योगा क्या करना है, आपको कपाल भात 10 से 15 मिनट आपको कपाल भाती कंटिन्यू रोज करना है। इसके क्या बेनिफिट है, आपको पेट से संबंधित, दांतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर वो बीमारी है तो दोस्तों 2 से 3 महीने में आपका शरीर अपने आप उसे ठीक कर लेगा। इस 2 योगा को कभी आप मिस मत करना। इसके बाद अभी आपके पास समय बचा हुआ है तो वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, जैसे सपाट मारिए, बीम चुमिए, दंड बैठक करिए दोस्तों। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, शीर्षासन करिए और सूर्य प्राणायाम करिए। ये सारे जब आसन हो जाएं तो 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन करना है, यानी कि हीलिंग पावर, आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उसे जागृत करना है ध्यान करके। ध्यान में आपको क्या करना है, आपके माइंड में, दिमाग में 2 माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए, वहां पे पॉजिटिव सोचिए, कभी नेगेटिव मत सोचिए। तो दोस्तों आप देखेंगे चमत्कार होगा। कुछ ही दिनों में आपका शरीर अपने आप सारी बीमारी को रिवर्स कर लेगा, यानी ठीक कर लेगा। अब चलिए जानते हैं वो 2 उपाय। इतनी प्रक्रिया अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आज के बाद आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी कोई बीमारी धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगी। नहीं है तो पूरे भविष्य में आप लिखित ले लीजिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये सारे नियमों का आपको पालन करना है। तो चलिए, अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसे शांत करने के कुछ घरेलू नुस्खे जानते हैं जो कि 100% कारगर है। तो सबसे पहला क्या आपको करना है दोस्तों, जीरा पानी, जीरे पानी का प्रयोग करना है। इसे कैसे करना है, आपको लेना आधा कप पानी। आधे कप पानी में दोस्तों आपको आधा चम्मच जीरा डाल के रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, इस पानी को पीने से आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलती है। और दोस्तों ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है, रोज सुबह खाली पेट आप एक सेब खाइए, उससे भी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। एक सेब खाने से भी गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होती है। लेकिन दोनों में से एक ही उपाय करना है। दोनों उपाय एक साथ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों सेब खाने के पहले पानी नहीं पिया जाता और सेब खाने के बाद भी पानी नहीं पिया जाता है। इसलिए दोनों में से एक उपाय इसे आप कर सकते हैं। आपके दाल, जब भी दाल खाएं, दाल में देसी गाय का घी और हींग, लहसुन का तड़का होना चाहिए। तो दाल क्या करेगी, गैस, एसिडिटी नहीं बनाएगी। आपके सब्जी में अजवाइन और दोस्तों मेथी जरूर होना चाहिए, ये होना चाहिए। और दोपहर में दोस्तों आपको क्या लेना है, दोपहर खाने के बाद आप 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसे हल्का सा तावा पे भून लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। उसी पाउडर में आधा चम्मच काला नमक मिला दीजिए। काला नमक मिला करके इसी हिसाब से 1 हफ्ते के लिए आप पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर बना करके आप रख लीजिए। उसी पाउडर को आधा चम्मच दोपहर के खाने के बाद रोज खाइए, थोड़े से पानी के साथ। तो आपको जो गैस, एसिडिटी, कब्ज है वो दूर हो जाएगी। अगला उपाय क्या करना है, रोज रात में सोते समय दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध।
दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो अमृत के समान है। अब इसी दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण उसी दूध में मिला के उसी दूध को आपको पीना है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। इसे कितना दिन करना है दोस्तों? ऐसे तो आपको आराम मिल जाएगा 3-4 खुराक में, लेकिन लगातार अगर आप 3 महीने तक इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में ताकत भी आ जाएगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है या ऐसी कोई बीमारी, उसे भी ठीक करेगा। इसके साथ साथ गैस, कब्ज, एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर देगा इस उपाय को। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है तो दोस्तों फिर आप इसे 10-15 दिन रोक करके फिर इसका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं अगर उन नियमों का आप पालन करेंगे। अब दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है, बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बन रही है, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। इस अभिपत्तिकर चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करिए दोस्तों। आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। अगर आप कहीं ऐसे वर्क करते हैं, घर पे नहीं है, खाना खाने के पहले नहीं ले सकते हैं, तो इसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों किसी भी अच्छी कंपनी का 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ लेने से पित्त, गैस, एसिडिटी दूर हो जाती है। कितना दिन लेना है दोस्तों? इसे लगातार आप 15 दिन 20 दिन लीजिए, आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन अस्थायी रूप से अगर आप आराम चाहते हैं तो लगातार 3 महीने लेने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन हम दवा क्यों लें? दवा के पहले उसको दोस्तों दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, उस कारण को आप हटा दीजिए जैसे हमने बता दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर के पित्त रोग को बैलेंस कर सकते हैं, पित्त रोग को ठीक कर सकते हैं। पित्त रोग हमारे शरीर का एक अभिन्न तत्व है दोस्तों। इसे बनना, लेकिन शरीर को अपने हिसाब से बनाने दीजिए, बस इसे बढ़ने मत देना। बढ़ाने वाली चीजें बस मत खाइए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। दोस्तों अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।